वंदे मातरम प्यारे साथियों, जीव विज्ञान भाग 1 आपको दिख रहा है। मैं डेली 50 क्वेश्चन क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। वैसे तो आपको चैप्टर वाइज सब कुछ आपका चैनल पे अपलोड है और 1000 क्वेश्चन की सीरीज सभी सब्जेक्ट के पहले कंप्लीट है। तो मैंने कहा क्यों ना क्विक रिवीजन आपकी करवाया जाए पेपर में, कि आप डेली 50-50 क्वेश्चन करके आप अपने जो है परीक्षा को और आसान बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले, बस बने रहे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गाल्जी उपकरण, तारक काय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है आप बताओगे? डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। बने रहे प्यारे साथियों हमारे साथ। ये क्विक रिवीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, फास्ट हम रिवीजन करेंगे। प्रकंपित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। काल काल प्रभावन, एटॉप्सिन, अपसन या उतक कच। तो इसका उत्तर आपको क्या बताएं प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एपोटॉक्सिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आणविक नियंत्रण करता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? उसे बोलता जाता है एपोटॉप्सिस कहा जाता है। ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका मतलब लिम्फ कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो पहला ऑप्शन है दीर्घस्थि में, यकृत में, अग्न्याशय में, तिल्ली में। तो लसिका कोशिकाएं आपको बता दें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तिल्ली यानी स्प्लीन में क्या होती है? लसिका कोशिका बनती है। डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? एडनिन, गुआनिन, यूरेसिल में किस में डीएनए नहीं पाया जाता? डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। चलते हैं, मानव जीनोम का अनुकरण सफलतापूर्वक कब किया गया? तो इसका उत्तर आपको दिख गया सन 2001 में। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था कैसा था? उपचायक था, उदासीन था, अपचायक था, उपचायक और उपचायक दोनों था। तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो आप बताओगे उपचायक था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःपरत राइबोसोम। तो साफ साफ आप जानते भी होंगे कि प्रोटीन संश्लेषण में अंतःपरत जालिका और राइबोसोम दो ही मुख्य भूमिका, इसीलिए आपको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, जैव कोशिका में कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे? तो आप बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस किसे? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। चलते बने रहे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती किसकी? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड्स की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, या बी और ए दोनों। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। चलते हैं, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका किस प्रकार बोलती? पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पीतपिन और कार्पस लेटरम कहाँ पर पाई जाने वाली कोशिका संयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये कहाँ पर पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है महिलाओं के। नेक्स्ट है, जो जीव कोशिका निम्न में से कौन से अनुपस्थित होते जीव कोशिका में? तो इन जीव कोशिका में क्या केंद्र, सेलुलोज, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया। तो वैसे बता दें इसमें डी ऑप्शन ना हो कि कौन सा होगा, जीव कोशिका में क्या नहीं उपस्थित होता? तो सेलुलोज। वैसे इसमें सभी होना चाहिए था, लेकिन सभी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी लगा सकते हो। जीव पौधा भी है, एक प्रकार का जैव पौधा भी है और जैव मनुष्य भी है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन तीनों ऑप्शन है नहीं, तो कोई बात नहीं। इलास्टिक या ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को आपस में पकड़े रहता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट क्या था? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसे लिगामेंट कहा जाता है। चलते हैं, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी? तो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी, इसका नाम स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी है। चलते हैं, हाल ही में प्रथम बार किस देश में वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर की कोशिका की रचना की थी? स्टेम सेल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने जो है स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर की को बनाया था। चलते हैं, मानव त्वचा क्या है? एक प्रकार का क्या है बेटा? तो इसका उत्तर हो जाए एक अंग है
या सबसे लंबी कहते हैं अंग तंत्र पूरा शरीर में कौन फैला है, तो बताओगे त्वचा ही है, स्किन। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों को स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में आ सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये गलत है और सभी जो है सत्य हैं। पूरा आप देखते जाइएगा, फास्ट में करवा रहा हूँ रिवीजन पर्पज से। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या हो जाएगी, तो स्टेपीज, ये कहाँ पर पाई जाती है, आप बताओगे कान में पाई जाती है। कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मनुष्य एक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, तो क्या बताओगे प्यारे साथियों, कौन से गुणसूत्र, आप बताओगे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी है, तो बताओ 23 जोड़े या 46 हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में सबसे दृढ़ यानी सबसे भाग कौन है, कि कठोर भाग किसे, तो दंतवल्क है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दंतवल्क यानी कि डेंटाइन जिसे कहते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल कितने अस्थियां होती है, 206, जबकि बच्चे में 300 लगभग होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े, पसलियाँ आपको होता है 12 जोड़े, और वैसे छाती में कहा जाएगा तो 25, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्टर्नम भी जुड़ जाता है, 24 + 1 स्टर्नम। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जीव द्रव के सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ जीव द्रव में क्या है, तो बताओ जल ही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो आप क्या बताओगे, डी करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम में जो है कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, प्लास्टिड क्या हो जाएगा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है किसमें, तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ आपके रिवीजन पर्पज से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा डीएनए रहित होने के कारण द्विगुणन नहीं कर पाता, तो आप बताओगे तारक केंद्र में जो है क्या नहीं होता, बताओ डीएनए नहीं होता। इसी स्तनधारियों में लैंगिक कोशिका पाया जाता है, ये लैंडिंग नहीं लैंगिक कोशिका होना चाहिए था, तो बताओ वृषण में लैंगिक कोशिका पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम में आप बताएंगे डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सभी पाए जाते हैं। 80% से सेल में क्या होता है, तो 80% से सेल में क्या होता है, सेल में जल। नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है, क्यों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त का संचार नहीं होता है। राइबोसोम किसके स्थल माने जाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक डीएनए में 20,000 बेस से जुड़े इनमें न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, तो बताओ न्यूक्लियोटाइड कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे जस्ट डबल होते हैं, 40,000 हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखें, जीन बने होते हैं किसके, तो आप बताओ जीन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जीन बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्या केंद्रक नहीं, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या पाया जाता है, सेंट्रोइड पाया जाता है। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, तो इसका उत्तर क्या बताओगे, एक प्रकार के आरएनए होता है। चलते हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक से भिन्न है, तो आप क्या बताओगे, स्पष्ट झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में। चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाएं कोशिका कला पाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, कोशिका का जीवित जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, कोशिका को जो है जीवित द्रव के नाम से जाना जाता है। युग्मक संलयन परिणाम स्वरूप बनता है किसके, तो बताओगे द्विगुणित या युग्मनज से बनता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम बनता है किससे, तो आप बताओगे लाइसोसोम जो है गाल्जी काय से में बनता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न जातियों के एक्स-सीटू संरक्षण के लिए कौन संबंधित है, एक्स-सीटू मतलब जहाँ पर हो वहीं पर, यानी जर्मन प्लाज्मा क्या कहलाता है, एक्स-सीटू कहलाता है। जर्मन के बाद मानव किस ऊतक की कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, जन्म के बाद, तो मस्तिष्क यानी तंत्रिका कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो आप क्या हो जाए बताएंगे, डीएनए जो है उत्तरदायी है आनुवंशिक क्रियाओं को इधर से उधर करने में। जीन क्या है, तो उत्तर हो जाएगा जीन जो है डीएनए का एक भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। लाइसोसोम का लक्षण किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, लाइसोसोम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम के कारण जो है दिखाई पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम के कारण दिखाई। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।